आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स क्या होते हैं, कौन सी एज से स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स के पीरियड्स, कौन सी एज तक रहते हैं, और अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं, मिस हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 13 ईयर्स की एज से लेके 50 ईयर्स तक की जो एज होती है, इसको रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है विमेन की। तो नॉर्मली क्या होता है कि 13 की एज से ज्यादातर लड़कियों के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये हर महीने कंटिन्यूसली पीरियड्स आते रहते हैं करीब 50 ईयर्स की एज तक। इसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। हर महीने रिप्रोडक्टिव एज की लेडीज को 3 से 4 दिन के लिए करीब ब्लीडिंग होती है वेजाइना में से। इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है या फिर पीरियड्स भी बोला जाता है। तो ये रेगुलरली हर महीने आते हैं पीरियड्स हैं। ज्यादातर महिलाओं में 28 डेज की साइकिल होती है। अगर हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पीरियड का जो पहला दिन होता है उससे लेके अगले पीरियड का जो पहला दिन होता है, इसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है। जनरली लड़कियों को हर 28 डेज पे पीरियड आ जाता है, लेकिन इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। नॉर्मल है, ज्यादातर लेडीज के साथ होता है। तो एग्जैक्टली 28 डेज की बजाय कई बार 32 डेज की भी साइकिल हो जाए या 28 डेज से थोड़े 1-2 दिन पहले पीरियड आ जाए, वो भी नॉर्मल होता है। इस तरीके से जो पीरियड्स आते हैं हर महीने करीब 3-4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो इसमें नॉर्मली 20 मिलीलीटर से लेके 60 मिलीलीटर ब्लड लॉस हो जाता है गर्ल्स के। हर महीने जो ये 3 से 4 दिन के लिए लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, वेजाइना के थ्रू ब्लड आता है। इसको मैनेज करने के लिए पहले के जमाने में कपड़ा यूज किया जाता था। कपड़े को फोल्ड करके अच्छी तरीके से कई सारे फोल्ड्स बना के उसको लड़कियां यूज करती थी, जिससे कि ब्लीडिंग को मैनेज किया जा सके और इधर उधर स्टेन्स ना लगे, दाग धब्बे ना लगे। लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज के, जिनको कि आजकल यूज किया जाता है। ये काफी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें गीलापन नहीं महसूस होता है। इन पैड्स में जनरली कॉटन होती है अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो अच्छी क्वालिटी के पैड्स आते हैं उनमें जनरली जो ऊपर जो लेयर होती है वो ऐसी होती है जो कि ब्लड को या फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद फिर वापस सरफेस पे आने नहीं देती। तो उसकी वजह से कपड़ों में जैसा गीलापन महसूस होता था वैसा इन पैड्स के साथ गीला नहीं महसूस होता है और काफी कंफर्टेबल ये रहते हैं। दूसरा, ये कई साइज के आते हैं, जैसे कि कुछ लड़कियों को कम ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में डिफरेंट साइज के सैनिटरी पैड्स भी आते हैं। अगर ब्लीडिंग कम हो रही है तो कम साइज का सैनिटरी पैड यूज कर सकते हैं, और अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो बड़े साइज के पैड्स भी अवेलेबल होते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। इस तरीके से आज के जमाने में पीरियड्स को मैनेज करना काफी ईजी होता है सैनिटरी पैड्स की हेल्प से। एक बार जब एक सैनिटरी पैड फुल हो जाता है यूज के बाद, तो इसको एक पेपर में रैप करके अच्छी तरीके से फोल्ड करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है डस्टबिन में। इसको फ्लश नहीं करना होता है, सीधे डस्टबिन में ही डिस्पोज ऑफ करना होता है, पर अच्छी तरीके से उसको कवर करके उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ करिए। कई सारे सैनिटरी पैड्स जो आते हैं उनमें तो आजकल साथ में डिस्पोजेबल बैग्स भी आते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं जनरली। उसमें उसको फिल करके फोल्ड करने के बाद फिल करके उसको डस्टबिन में फेंका जा सकता है। अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में ओल्ड न्यूज़पेपर्स यूज किए जा सकते हैं, इसको फोल्ड करके रैप करके थ्रो अवे करने के लिए। तो इस तरीके से हमने जाना कि पीरियड क्या होता है।